हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए अंग्रेजी का स्पेशल क्लास, जो कि सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सक्षमता में क्या क्या आपको जानना है। टेंस, और वो भी ट्रिक से आप जानेंगे। वॉइस और नरेशन, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और आइटम फ्रेज बहुत कम पूछा जाता है। एक पाली में 8 ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से 5 से 6 आप आसानी से सही कर लेंगे, चाहे उसका हिंदी आपको आए या ना आए। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम एंड फ्रेज टू लूज फेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू बी ह्यूमिलेटेड। क्या हो जाएगा? टू बी ह्यूमिलेटेड। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आवर नेबरहुड इज डैश अजमेर। तो ये हो जाएगा मोर पीसफुल दैन अजमेर। आवर नेबरहुड इज मोर पीसफुल दैन अजमेर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जैसे आप सभी को पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो और ऑब्जेक्ट, तो V5 लगता है, यानी वर्ब में एस लगा देते हैं या ES, और नहीं तो V1। तो हैड बीन हट जाएगा, ही थर्ड पर्सन है। और स्लीपिंग का क्या हो जाएगा? स्लिप्स। क्या हो जाएगा? स्लिप्स, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ V5 लगेगा, तो ही स्लिप्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए, माई फादर शॉप हैज़ बीन सोल्ड। देखिए यहाँ क्या है? हैज़ बीन के साथ V3 का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट। देखिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ हैज़ बीन और V3 है। हैज़ बीन और V3 है सेल का सोल्ड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, ठीक है, सेंटेंस है। सॉरी, पास्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। अगला सेंटेंस है, कंप्लीट द टेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैज़ द इटिनरी डैश एट बीन डिसाइडेड एट। क्या हो जाएगा? बीन डिसाइडेड। नेक्स्ट, fill in the blank with the past indefinite tense from the verb given in the bracket। बोल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हैड हो जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क रचेल हैड टायर्ड। हैड हो जाएगा। नेक्स्ट है, select the most appropriate option to change the sentence from direct to indirect। धर्म सैड, तो धर्म के लिए ही का प्रयोग होगा। देखिए धर्म है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो धर्म के लिए ही सिर्फ मात्र। और यहाँ देखिए आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा He was arrived। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट आर इज वेयर हैव गोइंग टू विजिट द जू। तो सही जवाब हो जाएगा द टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट्स इज। यहाँ आर ना लगकर क्या लगेगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन बिलो देन विथ एन अंडरलाइन वर्ड फॉलो बाई 4 वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इंडिगेंट का अपोजिट हो जाता है प्रिटेंटियस। ऑप्शन एक ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइटम एंड फ्रेज ऑफ एलिफेंट इन द रूम। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड तो डिवास्टिंग हो जाएगा इसका सही जवाब डैश। नेक्स्ट है, वाट डैश अबाउट यू। तो वाट डज ही नो अबाउट यू। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है और WH फैमिली वाला सेंटेंस है, इसलिए वाट डज ही नो अबाउट यू इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, बाय द टाइम शी वाज 15 शी डैश अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो शी हैड बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर। बाय द टाइम शी वाज 15, जब वह 15 की हो जाएगी तो वह एक बहुत अच्छी कलाकार बन जा। जब वो 15 की थी तो बहुत अच्छी कलाकार थी। तो ये हो जाएगा हैड बिकम। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट। मोनिका वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक। प्लानिंग हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, तो वाज प्लानिंग 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड। तो लुक ओल्ड, ऑल द फर्नीचर लुक ओल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सदा के लिए सत्य है, सदा के लिए सत्य है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग ना होकर के क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ। तो द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। आई डैश द मेडिसिन। तो इसका हो जाएगा हैव बीन टेकिंग। हैव बीन टेकिंग पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैव बीन टेकिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सैम हैव गॉन टू बाई सम ग्रोसरीज। सैम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सैम कुछ ग्रोसरीज का सामान खरीदने जा रहा है। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू शुड नॉट टॉक बैक विथ योर टीचर। देखिए ये जो मैं इंग्लिश का प्रश्न करा रहा हूँ
सिर्फ इसे ही आप देख जाइए, 2 से 3 सेट आपको दे दूंगा, सिर्फ इसे ही देख जाइए, इसी में से प्रश्न आपका हूबहू लड़ जाएगा। ठीक है, तो यही सिर्फ देख लीजिए आप लोग, आपका काम इंग्लिश का बन जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द अंडरलाइन फ्रेज। एज सुन एज आई वॉज रेडी टू लीव आई स्टार्टेड द पुअर। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वॉज दिखा आपको। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही इज ऑफ अ वेरी पोलाइट नेचर, सी सेड, उसने कहा, तो सी सेड डैट ही वॉज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी लाइक्ड द बुक। अगला प्रश्न है, शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, ही सेड, तो ही सेड डैट शी, देखिए यहाँ पे क्या है, मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, नेसेसरी कर रहा है यहाँ पे, तो शी हैड टू हो जाएगा। देखिए ही सेड डैट शी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टेंस इज यूज एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट ₹100, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द गिवन सेंटेंस, ससा एस्कॉर्ट्स एंड आस्क हर टू, तो देखिए V5 का यूज हुआ है, तो सीधे आप आ जाइए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगला प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, शी सेड आई एम विजिटिंग लंदन नेक्स्ट वीकेंड, तो शी सेड डैट शी वॉज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाक्य था तो पास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट है, ही आस्क बेटी डू यू लाइक स्वीट्स, ही wanted to know if बेटी like sweets, wanted हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, he said do you speak English, he asked me whether I spoke English, I spoke हो जाएगा। नेक्स्ट, Nancy said he went for a summer trip last year, Nancy said that they went for a summer trip previous year, लास्ट ईयर का हो जाता है प्रीवियस ईयर, तो सिर्फ एक ही में प्रीवियस ईयर है 4 नंबर ऑप्शन में। तो ये था आज का इंग्लिश का छोटा सा एक क्लास, जो कि सक्षमता 3 में इसमें से प्रश्न लड़ेगा। आप इसे देखें हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं एकदम 4 से 5 सेट दूंगा, उसी में से इंग्लिश आपका पूछा जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के